आपका अपना YouTube चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को शुरू किए हैं और हाइट एंड डिस्टेंस को भी हम सीक्वेंस वाइज में कवर कर रहे हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस का इससे पहले हम बेसिक बातों को बता चुके थे, साथ ही साथ टाइप 1 को भी बता चुके थे। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप 2 को लेकर के आए हैं और टाइप 2 में भी हम छाया संबंधित प्रश्न को लेकर के आए हैं। यदि आपको छाया संबंधित प्रश्न में दिक्कत हो रहा है तो आज के बाद से आपको कभी भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो कृपया करके हमारा वीडियो को अंत तक देखें, आपको जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आज के बाद से कभी भी छाया संबंधित प्रश्न में आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। हम पहले छाया संबंधित प्रश्न को बताएंगे। हम ये बताएंगे कि छाया किस प्रकार से बनता है और सूर्य के पोजीशन के अनुसार से छाया किस प्रकार से घट जाता है, किस प्रकार से बढ़ जाता है। तो पहले हम छाया को समझने की कोशिश करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तो पहले हम लोग छाया के बारे में समझते हैं कि छाया किधर बनता है और किस डायरेक्शन में बनता है। तो आप लोगों को हम एक बात बता दें कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो अगर मान लेते हैं कि इधर से प्रकाश की किरणें पड़ रही है तो हमेशा छाया जो है ना इधर नहीं बनेगा, छाया हमेशा उसका अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो एक बात आपको ध्यान में ये रखना है कि प्रकाश की किरणें किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, अगर इस तरफ से लाइट की किरणें आ रही है, प्रकाश आ रही है, तो छाया इस ऑब्जेक्ट का छाया शेडो कभी भी इधर बनने वाला नहीं है, हमेशा इसका अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। या हम यूं कह दें कि छाया जो होता है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अभी हम आपको एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के जरिए भी दिखाना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पे दो तीन तरह का लाइट लगा हुआ है, तो एक लाइट इस तरफ लगा हुआ और एक लाइट इस तरफ लगा हुआ। तो अगर हम इस लाइट को ऑफ कर दें तो जो हमारा छाया बनेगा, तो इस लाइट के कारण से जो हमारा छाया बनने वाला है वो हमेशा इसका विपरीत डायरेक्शन में बनेगा। मतलब इधर से जो प्रकाश की किरणें आ रही है तो हमारा छाया कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं बनेगा, हमारा छाया हमेशा इसका अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। जैसा कि आपको हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहते हैं। हम ये वाला इस तरफ का लाइट को हम ऑफ कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा शेडो बन रहा है। तो हमारा जो शेडो बन रहा है इस तरफ के लाइट वाले के कारण से बन रहा है। इधर से प्रकाश की किरणें आ रही है और हम पे टकरा रही है, टकराने के बाद जो हमारा शेडो बन रहा है, आप देख रहे हैं बैक साइड में हमारा शेडो बन रहा है। तो हम ये बात आपको बताना चाहेंगे कि शेडो जो होता है वो हमेशा लाइट के विपरीत डायरेक्शन में बनता है। तो अगर हम यहाँ पे यूं कहें कि ये हमारा सूर्य है, तो हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश किए हैं कि स्टार्टिंग में जो हमारा सूर्य था वो एक्स बिंदु पे था, एक्स पोजीशन पे था। अब यहां से सूर्य का पोजीशन बदला, एक्स से गया वाई पे। तो पहला कंडीशन आप ये देखिए कि सूर्य की किरणें यहां से एक्स बिंदु से निकल रही है और इस ऑब्जेक्ट पर आएगा। हम ऑब्जेक्ट को एक मीनार मान लिए, इस मीनार पे आ रहा है, तो ए भी हमारा एक मीनार है। तो अगर सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है तो ए भी जो मीनार है इसका छाया कभी भी इधर बनने वाला नहीं है, जब भी बनेगा तो इसका ये साइड ही बनेगा। तो अब ये देखिए कि एक्स से एक्स पोजीशन पे हमारा सूर्य था और वहां से प्रकाश की किरणें आ रही है, किस पर, मीनार पे आ रही है। तो इसका छाया के बारे में बात करें तो देखिए यहां से प्रकाश की किरणें गई और इस बिंदु पर आकर के टकराई। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ए बी जो हमारा वस्तु है, ए बी जो हमारा मीनार है, उसका छाया क्या बन रहा है, बीसी बन रहा है। कब बन रहा है? जब हमारा सूर्य एक्स पोजीशन पे था, सूर्य एक्स बिंदु पे था, तब उसका छाया हमारा क्या बना, बीसी बना। तो अगर इस पॉइंट पर हम देखेंगे, एक्स पॉइंट पर जब हमारा सूर्य है तो ए बी मीनार की जो छाया है, ए बी मीनार की जो छाया है, वो छाया हमारा क्या बना, वो हमारा छाया बन गया बीसी। अब इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि सूर्य जो है अपना पोजीशन को चेंज करता है और अपना पोजीशन को चेंज करके एक्स से चल जाता है वाई पर, एक्स बिंदु से चल गया वाई बिंदु पर। तब यहां से प्रकाश की किरणें आएगी। अब देखिए जब यहां से प्रकाश की किरणें आ रही है तो किस बिंदु को स्ट्राइक कर रही है, डी बिंदु को स्ट्राइक कर रही है। इसका मतलब सूर्य मूव किया, किधर से किधर मूव किया, एक्स से वाई, तो कुछ ना कुछ थीटा तो मूव किया सूर्य। लेकिन अब ये देखिए कि जब वो सूर्य वाई पोजीशन पे था तो वहां से जो प्रकाश की किरणें जो आ रही है वो कहां पे स्ट्राइक कर रही है, डी बिंदु पर स्ट्राइक कर रही है। इसका मतलब अब हमसे पूछेगा कि ए बी मीनार की छाया, ए बी मीनार की छाया, ए बी मीनार की छाया अब हमारा क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आप देखें कि सूर्य के पोजीशन के अनुसार, सूर्य की स्थिति के अनुसार छाया की लंबाई क्या हो सकती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो अब छाया की लंबाई जब x पे था तो छाया की लंबाई कितना था, bc। तो देखिए bc लेंथ बड़ा है, और जब y पे गया तो छाया की लंबाई क्या हो गया, bd। तो छाया की लंबाई क्या हो गया, छोटा हो गया। आपको हम एक एक्सपेरिमेंट के तहत दिखाना भी चाहेंगे कि सूर्य जब मूव करता है तो किस प्रकार से है ना उसका थीटा का एंगल बदलता है, और उसका छाया की लंबाई बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। आइए स्टूडेंट्स तो देखते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग कंडीशन में हमारा सूर्य एक्स पे था, तो एक्स से प्रकाश की किरणें, सूर्य से प्रकाश की किरणें किस प्रकार से आएगी, देखिए इस प्रकार से सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही होगी और कहां पे जा रहा है, डी बिंदु पर जा रहा है। अब एक्स से सूर्य कहां पे चला गया, वाई पे चला गया। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब है ना एक्स से सूर्य वाई पे गया तो देखिए इसका पोजीशन भी चेंज हुआ। अब देखिए जब पोजीशन चेंज होगा तो लाइट भी चेंज होगा। तो अब ये देखिए लाइट का पोजीशन भी अब चेंज हो रहा है। अब देखिए सी से कहां पे आ गया, हम एक्स से कहां गया, सूर्य वाई पे गया। हमारा हाथ एक्स से वाई की तरफ रोटेट कर रहा है, तो देखिए रे ऑफ लाइट कहां पे चला है, डी पॉइंट पे आया। ये हमारा डी पॉइंट है और डी पॉइंट पर हमारा क्या आ रहा है, रे ऑफ लाइट आ रहा है। तो इस प्रकार से सूर्य के पोजीशन के अनुसार से छाया की लंबाई बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। जब यहां से प्रकाश की किरणें आएगी तो इसी मीनार का जो छाया है वो छाया की लंबाई क्या होगा, बीसी होगा। और जब ये वाई पे जाएगा तो यहां से जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो डी पे स्ट्राइक कर रहा है, तो इसी मीनार की छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, बीडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जब एक्स पे था तो छाया की लंबाई बीसी था, और जब वाई पे था तो छाया की लंबाई बीडी था। ये बीसी लेंथ बड़ा है और बीडी लेंथ क्या है, छोटा है। इट मींस छाया की लंबाई बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो अब एक बात हम ये कहें कि अब थीटा के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ा होगा। अब देखिए आपको हम बताते हैं कि जब भी हम मीनार की तरफ बढ़ेंगे, तो जब भी मीनार की तरफ बढ़ेंगे तो थीटा का वैल्यू बढ़ते जाएगा, और जब हम यहां पे पहुंच जाएंगे तो थीटा का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो जब भी आप मीनार की तरफ चले, चाहे किसी वस्तु की तरफ चले, तो हमेशा थीटा का वैल्यू क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। तो अगर हमसे यहाँ पे ये पूछ दिया जाए कि यहाँ पर बताइए थीटा का वैल्यू कितना, तो हम मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, और ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री होगा, और ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। आप कभी भी इसको 45 डिग्री या फिर इसको 60 डिग्री कभी भी नहीं कह सकते। ये कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर मूव करेंगे वैसे वैसे थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अब आप यहां पे देख के बताइए कि कौन सा थीटा का वैल्यू बड़ा होगा, सी पॉइंट पे थीटा का वैल्यू बड़ा होगा कि डी पॉइंट पे थीटा का वैल्यू बड़ा होगा। हम किधर बढ़ रहे हैं, सी से डी की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब मीनार की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम यहां से इधर बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो थीटा है इसको हम मान लिए थीटा 1, इसको मान लिए थीटा 2। ये थीटा हमारा छोटा होगा और ये थीटा हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब ये देखिए यहां पर जो कोण का वैल्यू है बीसी, जो हमारा छाया बन रहा था उस समय कोण का वैल्यू कैसा है, छोटा, और जो हमारा बीडी जो छाया बन रहा था उस समय कोण का जो वैल्यू है हमारा वो कैसा है, बड़ा। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि जब कोण बड़ा होगा तो छाया की लंबाई कैसी होगी, छोटी होगी, और जब कोण छोटा होगा तो छाया की लंबाई क्या होगा, बड़ा होगा। आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये कह देगा ना कि सूर्य जो है 30 डिग्री, शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, जैसा कि हम उदाहरण ये दे रहे थे कि अगर सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया, 30 डिग्री से कितना हो गया, 45 डिग्री। तो आप बताइए कि 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया तो छाया की लंबाई बढ़ी होगी कि घटी होगी। इसका मतलब पहले जो सूर्य का पोजीशन था वो कितना डिग्री पे था, 30 डिग्री पे था, और 30 डिग्री से कितना हुआ, 45 डिग्री हुआ, तो हम इधर ही मूव करेंगे। इसका मतलब ये कितना डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ। तो पहले 30 डिग्री से कितना पर आया, 45 डिग्री पे। मतलब जो पहले प्रकाश की किरणें सी पे फोकसित हो रही थी वही प्रकाश की किरणें कहां पे फोकसित हो रही है, डी पर फोकसित हो रही है। तो बताइए 30 डिग्री से 45 डिग्री हुआ, तो जब 30 डिग्री पे था तो छाया की लंबाई बीसी था, और जब 45 पे आया तो छाया की लंबाई कितना हो गया, बीडी हुआ। तो बताइए छाया की लंबाई बढ़ा कि घटा, इसका मतलब छाया की लंबाई क्या हो गई, घट गई। तो कहां से कहां में गया, 30 से 45 में गया, 30 से किधर गया, 45, मतलब कोण क्या हुआ, बड़ा, कोण क्या हो गया, बड़ा, और कोण बड़ा होगा तो छाया की लंबाई क्या हो गई, घट गई। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कह देता कि 45 डिग्री से 30 डिग्री मूव करता है,
45 डिग्री से 30 डिग्री मूव करता है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन में सूर्य कितना पे था, 45 पे था, उसके बाद कहां पे गया, 30 पे गया। तो अगर 45 से 30 मूव करता है तो 45 डिग्री पे ये डी छाया की लंबाई कितनी हो गई, बीडी हो गई, और 30 डिग्री पे छाया की लंबाई कितना हो गया, बीसी हो गया। तो जब 45 से 30 गया इसका मतलब कोण घटा, और कोण घटा तो छाया की लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो आपको ये विशेष ध्यान ये भी देना है कि थीटा किस प्रकार से रोटेट कर रहा है। अगर कोण का मान छोटा होगा, कोण का मान छोटा होगा तो छाया की लंबाई क्या होगी, बड़ी होगी, और कोण का मान बड़ा होगा तो छाया की लंबाई क्या होगी, कोण का मान अगर बड़ा होगा तो छाया की लंबाई क्या होगी, छोटी होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब हम आप पूरा का पूरा समझाने की कोशिश किए हैं कि सूर्य के पोजीशन के अनुसार छाया की लंबाई किस प्रकार बढ़ती है और किस प्रकार घटती है। अब इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, तो एक खंबे की छाया 20 मीटर कम हो जाती है। बोलता है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो एक खंबे की छाया 20 मीटर कम हो जाती है। तो हम मान लेते हैं कि ए बी हमारा एक खंभा है, तो ए बी हमारा खंबे की लंबाई हो गया। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 45 होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 30, और उसके बाद ये कितना हो गया, 45। तो 30 से कहां गया, 45 पे गया। तो आप ये बताइए कि थीटा का वैल्यू कम से क्या हुआ, ज्यादा। तो थीटा का वैल्यू जब कम से ज्यादा होगा तो छाया की लंबाई बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। और वही बोला है कि क्वेश्चन में कितना घट गया, 20 मीटर घट गया। आप इस बात को यहां से भी समझ सकते हैं कि जब सूर्य हमारा एक्स पॉइंट पे था तो उस समय जो इससे प्रकाश की किरणें आ रही थी वो सी पॉइंट पे आ रही थी, और उस समय जो कोण था वो कितना डिग्री था, 30 डिग्री पे था। अब सूर्य जो है एक्स से मूव करके चला गया वाई पे, और वाई पे आ गया तो इसका मतलब रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ गया, इसको हम डी मान लेते हैं। तो जब ये डी पे आया तो कोण कितना हो गया, 45। अब बताइए कि जब यहां से प्रकाश की किरणें आ रही थी तो छाया कितना था, बीसी, और जब यहां से प्रकाश की किरणें आ रही तो छाया कितना है, बीडी। तो छाया की लंबाई बढ़ी कि घटी, घटी। तो क्वेश्चन में कितना बोला, कितना घट गया, 20 मीटर घट गया। तो हमारे अनुसार पहले कितना था, बीसी, और अब कितना है, बीडी। इसका मतलब इतना ही घटा है, और इतना ही घटा, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 20। इसका मतलब हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 20 मीटर। तो अब हम ये बात कर लेते हैं, हम बताए थे कि तुलना समान चीजों में किया जाता है और जिसे भी निकालना उसको हम गुना कर लेते हैं। और जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का बात होता तो हमेशा समकोण त्रिभुज में ही बात होता, हमेशा आप समकोण त्रिभुज को ही लेंगे। अब जैसे कि हम ये समकोण त्रिभुज को ले लें तो ये समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री हो गया। हम यहाँ पे ये ले लेते हैं 10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/1। ये सब बात हम आपको बता चुके हैं। अब इसका पहले लिखिए फॉर्मूला। तो टेन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, P/B। इसका मतलब P का वैल्यू कितना हो गया, 1, और B का वैल्यू भी कितना हो गया, 1। किस ट्रेंगल में ले रहे हैं, हम ट्रेंगल ले रहे हैं ये छोटा वाला ट्रेंगल। इन ट्रेंगल हम ले रहे हैं ABD में। तो ABD में P का वैल्यू कितना है, 1, और B का वैल्यू भी कितना हो गया, 1। अब आप फिर लीजिए बड़ा वाला त्रिभुज में, लेकिन कैसा त्रिभुज होना चाहिए, समकोण त्रिभुज ही होना चाहिए। अब यहां से अगर हम ये बड़ा वाला त्रिभुज का बात कर लें तो इस बड़ा वाला त्रिभुज में अगर हम देखें त्रिभुज ACB में कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो हम लिख लेते हैं कि 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। फॉर्मूला लिख लीजिए, P अब आई कितना हो गया, B। अब एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जब ये हम त्रिभुज लिए थे तब क्या आया था, AB, और यहाँ पर AB का वैल्यू कितना रिप्रेजेंट हो रहा है, 1 रिप्रेजेंट हो रहा है। और जब ये बड़ा त्रिभुज भी ले रहे हैं तब भी क्या रहा, AB, और AB का वैल्यू कितना रिप्रेजेंट हो रहा है, 1 रिप्रेजेंट हो रहा है। तो होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ भी कितना है, 1। और चूंकि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, AB के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर AB का वैल्यू कुछ और, यहाँ पर AB का वैल्यू कुछ और। कैसे हो सकता है, जब हम उसी चीज का बात करें तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, और यहाँ पर हमारा क्या है, सेम है। अब देखिए यहां पर अगर हम इस त्रिभुज के लिए बात कर ले तो B का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 1। तो ये हमारा कितना हो गया, 1। ये हमारा हो गया B। P का वैल्यू पूछा जाए तो चाहे यहां से देखें चाहे यहां से देखें, दोनों तरफ क्या है, सेम। तो ये हमारा P है, तो P का वैल्यू कितना हो गया, 1। और अगर इस त्रिभुज में बात करें, बड़ा वाला त्रिभुज में हम बात कर ले तो B का वैल्यू है कितना, √3। और बड़ा वाला त्रिभुज के लिए B कहां से कहां तक का है, बड़ा वाला त्रिभुज के लिए जो हमारा B है वो हमारा पूरा यहां से लेकर के यहां तक का है, और B का वैल्यू है कितना, √3। तो ये हमारा कितना हो गया, √3।
अब एक बात बताएं कि यहां से यहां तक है √3 और यहां से यहां तक है 1, तो बताइए यहां से यहां तक कितना होगा? यहां से यहां तक हो जाएगा √3 या -1। फिर से समझिए, यहां से यहां तक कितना है √3 और यहां से यहां तक कितना है 1, तो यहां से यहां तक कितना होगा √3 - 1। हम बोले थे कि रियल हीरो को ऊपर में रखना है, रियल वैल्यू को ऊपर में रखना है, और यहां पर रियल वैल्यू हमारा है क्या? 20 मीटर कम, तो यहां पर हम इसको कहां रखेंगे? ऊपर। अब बोलिए ये भी यहां से यहां तक का दूरी का तुलना यहां से यहां तक का दूरी से करेंगे, और यहां से यहां तक का दूरी रेशियो के अनुसार हमारा कितना है? √3 - 1, तो यहां पर लिख देंगे √3 - 1। तो तुलना समान चीजों में किया जाता है, और जिसे भी निकाला उसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। हमको यहां पर बोल रहा था खंबे की ऊंचाई, और खंबे की ऊंचाई का वैल्यू कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए अगर हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? खंबे की ऊंचाई निकल जाता है। अब कुछ नहीं करेंगे, इसका आप रेशनलाइजेशन कर देंगे। 20/√3 - 1 और गुना √3 + 1 अब बाय √3 + 1। तो अगर हम ये देख लें, तो अगर हम AB बराबर करें तो हो जाएगा 20 × √3 + 1 अब बाई। तो उधर नहीं दिख रहा होगा आपको, तो हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए A - B अब गुना A + B क्या होता है? A² - B²। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1। तो आप बताइए AB बराबर यहाँ कितना हो गया? 20 × √3 + 1 अब बाई 2, इसको काट दीजिए, कितना हो गया? 10 बार में ये कटा, तो हमारा AB बराबर कितना हो गया? 10 × √3 + 1 इतना मीटर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, इसका मतलब पहले 45 पे था, उसके बाद कहां पे गया? 30 पे गया। इसका मतलब अगर हम ये बात कर ले कि पहला सूर्य का पोजीशन इस पॉइंट पे था, इसको हम मान लिए पहले कहां पे था? 45। उसके बाद यहां से सूर्य इस तरह से डिफ्लेक्ट हुआ, सूर्य का इस तरह से क्या किया गया? Y से गया X की तरफ, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन की तरफ आया, तो देखिए ये इंसिडेंट रे हुआ इसका, और इस समय इसका कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। तो कहां से कहां हुआ? 45 से हुआ 30, इसका मतलब पहले 45 पे था, फिर कहां पे? 30 पे गया। तो जब 45 पे था तो बताइए छाया की लंबाई क्या था? BD था। जब 30 पे गया तो छाया की लंबाई क्या हो गया? BC हुआ। तो अब बताइए कि छाया की लंबाई बढ़ा कि घटा? जब 45 पे था तो BD था, और जब 30 पे गया तो क्या हो गया? BC हो गया। तो छाया की लंबाई क्या हो गया? बढ़ा। कितना बढ़ा? इतना छाया की लंबाई क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि पहले BD इतना तो बन ही रहा था, 45 पे था, तो फिर 30 पे गया तो छाया की लंबाई क्या हो गया? यहां से लेकर के यहां तक हुआ, तो कितना बढ़ा? तो पहले यहां तक तो है ये था, तो बढ़ा कितना? इतना बढ़ा। और क्वेश्चन में वही दिया गया है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो छाया की खंबे की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। कितना मीटर बढ़ता है? 10 मीटर। इसका मतलब ये जो वैल्यू दिया गया वो कितना मीटर का दिया गया? 10 मीटर। और यही 10 मीटर क्या हो गया? बढ़ गया। पहले ये था और बाद में हो गया A, इसका मतलब बढ़ा कितना? 10 मीटर बढ़ा। तो हम बताया थे कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का बात होता है तो हमेशा समकोण त्रिभुज में होता है, तो हमेशा आपको समकोण त्रिभुज ही लेना है। तो अब देखिए कि समकोण त्रिभुज के लिए यहाँ पे ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। अब यहां से एक त्रिभुज ले तो ये भी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और फिर यहां से एक बड़ा वाला त्रिभुज ले तो वो भी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो पहले हम छोटा वाला त्रिभुज में बात कर लेते हैं। मतलब अगर हम ये बात कर ले तो बात कर लेते हैं ना त्रिभुज ADB में। तो ADB में अगर हम बात कर ले, हालांकि ये सब लिखने का आपको जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो 10 कितना डिग्री लिखेंगे? 45 डिग्री। और 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है कितना? 1/1। फिर इसका फॉर्मूला लिखिए P अब बाय कितना होता है? B। इसका मतलब P का वैल्यू कितना? 1, और B का वैल्यू भी कितना? 1। लेकिन आप देख लीजिए कि आगे P का वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि P जो हम ले रहे हैं तो ये छोटा वाला त्रिभुज में भी आ रहा है और P बड़ा वाला त्रिभुज में भी आ रहा है, तो रेशियो के अनुसार से भी उसका वैल्यू सेम आना चाहिए। तो देखते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज हमारा हो गया त्रिभुज ACB में अगर हम कर लें 10 कितना डिग्री? 30 डिग्री। इसका पहले लिखिए वैल्यू 1/√3, यह कितना हो गया? P, और यहाँ कितना हो गया? B। अब देखिए छोटा वाला त्रिभुज जो है हमारा, छोटा वाला त्रिभुज में P का वैल्यू कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 1।
1 मतलब ये हमारा छोटा वाला त्रिभुज के लिए ये हमारा क्या हो गया P, और इसका वैल्यू कितना है 1। तो जब हम छोटा वाला त्रिभुज लिए तो ए बी आ रहा, और बड़ा वाला त्रिभुज भी ले रहे हैं तो क्या आ रहा, ए बी आ रहा। तो दोनों में वैल्यू तो सेम ही आना चाहिए, और यहाँ पर वैल्यू सेम है भी, यहाँ पर कितना है 1 है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि बात तो हम ए बी का कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू कुछ और यहाँ पर ए बी का वैल्यू कुछ और, कैसे हो सकता है? ए तो कॉमन साइड हो गया, सॉरी ए बी तो हमारा कॉमन साइड है, तो जो ए बी का वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वही ए बी का वैल्यू यहाँ पर भी रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो ए बी मतलब क्या हो गया P, P का वैल्यू यहाँ कितना है 1, और P का वैल्यू भी यहाँ पे कितना है 1, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या है सही है। अगर कोई क्वेश्चन में अगर ऐसा नहीं हो तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो P का वैल्यू कितना हो गया 1, मतलब ये हमारा है 1। और अगर हम ये बात कर ले ये छोटा वाला त्रिभुज के लिए B का वैल्यू है कितना 1, तो यहाँ पर भी कितना लिख दिए 1। अब बड़ा वाला त्रिभुज के बारे में हम बात करें तो बड़ा वाला त्रिभुज में P का वैल्यू है कितना 1, तो 1 तो हम लिख ही दिए। और बड़ा वाला त्रिभुज के लिए B का वैल्यू कितना, B का वैल्यू हमारा कौन होगा BC, और BC का वैल्यू कितना है √3, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो वैल्यू है वो हमारा कितना है √3। अब देखिए कि यहां से लेकर के यहां तक है √3 और यहां से लेकर के यहां तक है 1, तो बताइए यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा, हो जाएगा √3 अब -1। अब बताइए इतना दूरी का तुलना इतना दूरी से कर देंगे, और इतना दूरी है हमारा कितना 10 मीटर है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि 10 और बट्टा कितना लिख लेंगे √3 - 1। इतना दूरी का तुलना इतना दूरी से, तुलना समान चीजों में करते हैं, और जिससे भी निकालना उससे क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो निकालना है किसको, खंभे की ऊंचाई निकालना, और खंभे की ऊंचाई हमारा कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो खंभे की ऊंचाई निकल जाएगा, मतलब हमारा ए बी निकल जाएगा। अब अगर हम बात कर ले ए बी बराबर, तो ए बी बराबर जो हमारा बात हो जाएगा ये 10 और बट्टा √3 अब -1, इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं हम, तो √3 अब +1 अब बट्टा कितना हो जाएगा √3 अब +1। अब बताइए यहां से अगर हम ए बी बराबर करें तो 10 × √3 +1, अब बाई यहाँ पे कितना होगा a - b × a + b, a² - b², तो कितना लिख देंगे 3 - 1। तो अब देखें ए बी बराबर अगर हम बात कर ले 10 × √3 अब +1, अब बाई कितना हो गया 2, कितना बार में 5 बार में, तो ए बी बराबर करेंगे तो 5 × √3 +1 इतना मीटर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। हम आप लोग को समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसका कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि एक आदमी 50 मीटर ऊंचे किसी टावर से देखता है, मतलब ऊंचे टावर से देख रहा, हम ये मान लेते हैं कि 50 मीटर ऊंचा ये हमारा क्या चीज है, टावर है। तो बोलता है कि एक आदमी 50 मीटर ऊंचे किसी टावर से देखता है, 50 मीटर ये ऊंचा टावर है, और यहां से एक आदमी क्या कर रहा है, देख रहा है, 50 मीटर ऊंचा टावर से देखता है। देखता है कि मीनार की तरफ आ रही एक कार 30 डिग्री के अवनवन कोण पर है। यहां से वो देखता है कि ये हमारा एक मीनार है, ये हमारा मीनार है, और मीनार की तरफ आ रही एक कार जो है वो कितना डिग्री के अवनवन कोण पर है, 30 डिग्री के अवनवन कोण पर है। तो अगर हम ये बात कर लें कि ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। हम उन्नयन कोण के बारे में और अवनवन कोण के बारे में ऑलरेडी समझा चुके हैं, तो आप चाहे तो वहां से हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो कहता है कि एक आदमी 50 मीटर ऊंचे किसी टावर से देखता है कि मीनार की तरफ आ रही एक कार 30 डिग्री के अवनवन कोण पर है। कहता कुछ देर यह कार आधार की तरफ चलते हुए, ये हमारा मीनार का क्या हो गया आधार है, अभी कार कहां पे था, सी पे था, और जब सी पे था तो उसका अवनवन कोण कितना बन रहा था, 30 डिग्री बन रहा था। अब बोला कि आधार की तरफ वो कार क्या हो रहा है, चल रहा है, और मान लेते हैं कि चल करके कहां पे पहुंच गया, डी पॉइंट पर पहुंच गया। तो कहता कि चलते हुए उसका अवनवन कोण हो जाता है 60 डिग्री। अवनवन कोण यहां से यहां तक कितना हो गया 60 डिग्री। जब मीनार की तरफ ये चला तो इसका जो अवनवन कोण है वो कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। तो जब यहां से अगर हम ये बात कर लेंगे तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हम एक बात बता दें कि एक व्यक्ति यहां से कार को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो जब यहां से कार को देखा तो कितना डिग्री पे था, 30 डिग्री पे था। जब कार जो है मीनार के आधार की तरफ आया और हम मान लिए कि डी बिंदु तक पहुंच गया तो इसका अवनवन कोण कितना डिग्री हो जाता है 60 डिग्री।
पहले इसका जो देखने का जो रे ऑफ लाइट था वो इस प्रकार से आ रहा था, उसके बाद में जब कार यहां से सी पॉइंट से डी पॉइंट तक आया तो यहां पे आ गया, तो इसका मतलब पहले कहां पे था 30 पे, अब कितना पे हो गया 60 पे। तो हमको क्वेश्चन में कह रहा तो कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। कार ने कितना दूरी तय किया, तो कार पहले कहां पे था सी पे, अब कहां पे है डी पे, तो इतना सीडी डिस्टेंस कार ने क्या किया तय किया, और यही दूरी हमको क्या करना है निकालना है। तो हम एक बात बताया है आप लोगों को कि तुलना समान चीजों में किया जाता है और जिससे भी निकालना उसको क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम बात कर लेते हैं ये छोटा वाला त्रिभुज में। छोटा वाला त्रिभुज में अगर हम बात कर लें तो त्रिभुज हम बात कर लेते हैं ए डी बी में। ए डी बी में अगर हम बात कर लें त्रिभुज ए डी बी में, तो क्या हो जाएगा हमारा, हम ले लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा 10 डिग्री, 10 डिग्री, 10 डिग्री, और 10 डिग्री का वैल्यू होता है कितना √3। कुछ नहीं तो यहाँ आप क्या मान सकते हैं 1। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, टेन थीटा का फॉर्मूला P अब बटा कितना होता है B। अब P के जगह में यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये 90 डिग्री है तो थीटा के सामने वाला भुजा हमारा क्या हो गया P हो गया। अब P का वैल्यू जो हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा ठीक है, अब चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में। अब बड़ा वाला त्रिभुज में ले लेते हैं त्रिभुज ACB। त्रिभुज हो गया हमारा ACB, और इसमें कितना ले लेते हैं 10 डिग्री है। इसका वैल्यू हो जाता है हमारा 1/√3। यहां लिख लेते हैं P, और ये हमारा क्या हो गया B। अब देखिए यहाँ पर P का वैल्यू, अगर हम ये छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं तो P का वैल्यू हमारा कौन हो जाएगा AB हो जाएगा। और एक बड़ा वाला त्रिभुज में अगर हम बात कर लें तो बड़ा वाला त्रिभुज में भी P का वैल्यू हमारा कौन है AB है। तो आप यहां से ध्यान पूर्वक देख सकते हैं कि यहां पर AB का वैल्यू है कितना 1, और यहां पर AB का वैल्यू है कितना √3। तो AB का वैल्यू अलग अलग कैसे हो सकता है, AB तो कॉमन साइड है, और AB जब कॉमन साइड है तो AB का वैल्यू क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। यहाँ वही AB का वैल्यू √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ वही AB का वैल्यू कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो AB का वैल्यू अलग अलग कैसे हो सकता है, तो हमको इस केस में क्या करना पड़ेगा कि पहले हमको AB का मान को बराबर करना होगा, इक्वल करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर √3 है, मतलब हमको AB का वैल्यू √3 लाना है, इसलिए हम यहाँ √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे इस तरह से कर दे, क्योंकि ऊपर जब हम √3 लिखेंगे तो नीचे भी हमको √3 लिखना पड़ेगा, ताकि कट करके हमारा कितना आ जाए 1 आ जाए। लेकिन इससे हमारा फायदा ये हो जाएगा, अब देखिए अगर हम यहाँ से बात कर लें कि 1 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया √3, और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 3। ये हमारा P, और ये हमारा क्या हो गया B, और P कौन है AB। अब देखिए AB का वैल्यू है कितना √3, और यहाँ पर भी AB का वैल्यू है कितना √3। अब हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। अब देखते हैं, अब पहले वैल्यू लिख लेते हैं। तो AB का वैल्यू ये है हमारा कितना √3, रेशियो के अनुसार से आया √3, और B मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज में कितना आया 1। और अगर हम ये बात कर ले AB का वैल्यू तो हम √3 लिख ही दिए, बड़ा वाला से भी लिखना है तो वही वैल्यू आएगा। और बड़ा वाला त्रिभुज से B का वैल्यू है कितना 3, ये हमारा B मतलब आधार, आधार कौन हो गया BC हमारा ये क्या हो गया आधार। तो अगर हम B का वैल्यू लिखे तो कितना हो गया 3। अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू यहां से यहां तक हमारा है कितना 3, और यहां से यहां तक हमारा वैल्यू है कितना 1। तो बोलिए यहां से यहां तक का वैल्यू होगा कितना 2। ये वैल्यू हमारा हो गया 2, और इतना ही दूरी तो ये चल करके आया था, मतलब यही वैल्यू हमको क्या करना है निकालना है रेशियो के अनुसार से। अब तुलना समान चीजों में किया जाता है, और जिससे भी निकालना उसको क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। अब बताइए मीनार की ऊंचाई है कितना 50 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई का तुलना हम किससे करेंगे मीनार की ऊंचाई से, और मीनार की ऊंचाई का वैल्यू आया है कितना रेशियो के अनुसार √3। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे √3, और जिसे भी निकालना उसको हम क्या करते हैं गुना करते हैं। हमको निकालना था कि कार कितना दूरी चल करके आया, तो कार C से D तक चल के आया, और वो वैल्यू है कितना रेशियो के अनुसार 2 है। तो ये हम 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारा क्या निकलेगा CD। तो अगर हम यहाँ इसका मल्टीप्लीकेशन कर लें तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 अब बाय √3। यहां से हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन करने पर हमारा क्या आएगा यहाँ पर √3 और यहाँ पर भी √3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम CD बराबर लिखें
तो 100√3 अब बट्टा यहाँ कितना हो गया 3, इतना मीटर। तो कार जो है इतना मीटर चल करके आया और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।